हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। जितनी भी जीके क्लासेस हो रही हैं अब एग्जाम तक रेगुलर चलेंगे इस तरीके से, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पेड कोर्सेज में जो हमने पढ़ाया उसकी एमसीक्यूज को भी उठा के डाल रहे होंगे। और इसके अंदर जो हम लोग पूरा कैपिटल एंड करेंसी का क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्टली अभी न्यूज़ में थे पिछले 1.5 साल तक। और आपको पता है कि एयरफोर्स वही पूछता है ज़्यादातर जो कि न्यूज़ में होते हैं, ट्रेंड में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में चर्चा हो रही है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर। तो हम भी किसी से कम है, थोड़ी छाट छाट के ले आए हैं जो चीज़ें न्यूज़ में, तो टेंशन मतलब फोड़ोगे आप लोग। और एक चीज़, हाँ, जितनी भी हमारी फ्री क्लासेस हो रही है ना यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी क्लासेस है जीके की, रीजनिंग की, या फिर जो भी ये रहेगा के मॉक टेस्ट, उन सब की पीडीएफ मैं आपको फ्री दूंगा। जो फ्री पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, वो व्हाट्सएप पे नहीं मिलती है। व्हाट्सएप करके आप पूछ रहे हो सर फ्री वाली पीडीएफ दो, वो सभी टेलीग्राम पे मिलेंगी। टेलीग्राम पे सर्च करो A to Z स्टडी, मिल जाएगा। 12-13 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, वहाँ की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। बाकी गई चलो, जो पेड पीडीएफ है उनके बारे में बता दूं कि आप एग्जाम से पहले हमारी पेड पीडीएफ को 2 बार पढ़ लो। बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। हमारी इंग्लिश वोकैबलरी एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए है, जिसमें 700 वोकैब है। इनको पढ़ लो एक बार एग्जाम से पहले, व्हाट्सएप करके बाई करना। मैथमेटिक्स की पीडीएफ जो कि एक चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। जो चैप्टर छूटा है उसको मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूँ, और सारे मैथ की चैप्टर वाइज है क्वेश्चन, और उसके वीडियो सोल्यूशन है मैथ में। और करंट अफेयर की जो है ना, करंट अफेयर का जो पीडीएफ बाई करते हैं उनको जीके की उसके साथ में मिल जाती है। करंट अफेयर यहाँ से पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में नहीं आया ना तो करंट अफेयर पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए इस तरीके से, पॉइंट बाई पॉइंट मैंने लिख के दे दिया। करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारी पीडीएफ है, दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिखा है हिंदी कितने से कितने पेज में, इंग्लिश कितने कितने से पेज में। उस तरीके से रीजनिंग 100% हमारी पीडीएफ से ही आने वाला है, सेम पैटर्न पे एकदम, ठीक है। सब पीडीएफ को बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर लिंक से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप करो आप 7279047787 पे, ठीक है। और जाके आप बाई कर लो अभी। और पहला क्वेश्चन क्या, सुनो, जो मैं शुरू में बताता हूँ ना पीडीएफ के बारे में, अगर आपने ले लिया सारी पीडीएफ और इरिटेट होते हो बार बार बोलने से, देखो गाइस मेरे प्रोडक्ट है, मैं मतलब उसको प्रमोट करूंगा, आप स्किप कर दो अगर आपने बाई कर लिया तो, सारा फीचर आपके पास है। आगे देखो, सूडान की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सूडान। तो अभी सूडान अभी बड़ा है ना न्यूज में था। रीजन क्या था न्यूज में होने का, वहां पे सिविल वार चल रहा है सूडान के अंदर। मतलब अपने जो सोल्जर्स हैं, पुलिस एक दूसरे से मतलब अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि हम सुप्रीम है, हम बढ़िया हम बढ़िया हैं, हमारे पास ज्यादा पावर है। इस चीज के बीच में क्या हो रहा है, बहुत सारा मतलब बॉम्बिंग हो रही है सूडान के अंदर, तो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में सूडान। तो सूडान की पूछ रहा है राजधानी क्या है, तो राजधानी के साथ साथ हम लोग करेंसी भी जानने वाले हैं अभी। फिलहाल समझो कि सूडान की जब भी आपसे पूछेगा कैपिटल क्या है, तो कहोगे खार्तूम। क्या कहोगे? खार्तूम, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। क्या है सूडान की राजधानी, क्या है? खार्तूम। इसको खार्तम भी पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में हम लोग खार्तूम ही लिखेंगे तो बढ़िया लगेगा, जल्दी याद हो जाएगा। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है, याद रखोगे। वहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ की कैपिटल है तो ठीक है खार्तूम। करेंसी क्या है भैया यहाँ पे, तो सूडान में चलता है पाउंड। क्या चलता है भाई? सूडान में पाउंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी एक तरीके से न्यूज में है तो खैर इसको याद करना जरूरी है। देखो सूडान में क्या है ना कि पुलिस और मिलिट्री लड़ गए हैं, पौवा पी के लड़ रहे हैं वो लोग ठीक है। अब पौवा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वहाँ की करेंसी क्या है? पौवा पिलाए वो लोग, ठीक है। हमने ऐसा रिलेट कर लो, सूडान में क्यों लड़ रहे हैं भाई, तो पौवा पी के लड़ रहे हैं। पौवा खरीदने के लिए करेंसी चाहिए, तो करेंसी क्या है? पौवा। पौवा का मतलब पाउंड। इस तरीके से पौवा का मतलब दारू पी के लड़ रहे हैं एक दूसरे से। खैर इंडिया में वैसा कभी तो होगा नहीं, बिकॉज सभी जो है मैच्योर है कि मिलिट्री की अपनी पावर है, पुलिस की अपनी पावर है, ठीक है। और यही सेम चीज पिछले ईयर चल रही थी म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर, जो कि भी सूडान में चल रहा है, बट उतनी मतलब क्या है ना कि गजब लेवल का सूडान में चल रहा है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि थाईलैंड की जो है ना करेंसी क्या है। थाईलैंड की करेंसी क्या है, ये भी काफी न्यूज में रहा है, तो वो है बहत। क्या है भाई? बहत। ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो थाईलैंड की अगर कैपिटल पूछा था कि कैपिटल क्या हो सकती है, तो ये चीज बता दो थाईलैंड की क्या हो सकती है। तो खार्तूम तो अभी सुना आपने, कैपिटल कहाँ का है? सूडान का। तो थाईलैंड की क्या हो जाएगी? कहोगे सर याद थोड़ी है, बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा होगा आपको। बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की क्या है? कैपिटल है। तो इसको अपने तरीके से आप याद कर लो, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अजरबैजान की राजधानी है। पिछले 1.5 साल से अजरबैजान अर्मेनिया का भी युद्ध चल रहा था। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एयरफोर्स वाले से करते हैं 1.5-2 साल मतलब के अंदर, जो कंट्रीज न्यूज में है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अजरबैजान का अगर पूछेगा आपसे तो याद रखना बाकू, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल पूछेगा तो बाकू, और वहीं पे आपसे करेंसी पूछ ले तो कहोगे, क्या कहोगे भाई? करेंसी के तौर पे मनात। अजरबैजान की मुद्रा पूछेगा तो मनात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। और पिछला क्वेश्चन क्या था? हाँ, कैपिटल पूछा तो बाकू, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखोगे आप। नोट्स बनाओ, पीडीएफ तो खैर मैं दूंगा, नोट्स बनाओ, याद करने में आसानी होगा। और फिनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ ले कि देखो इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ना,
बहुत द न्यूज में, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। बाकी ये नहीं कि फिनलैंड से मेरा कोई सगा रिश्ता है, मेरा ससुराल नहीं है फिनलैंड के अंदर, पहली बात। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये न्यूज में, और न्यूज में क्यों है पता है आपको, अभी इसने नाटो की सदस्यता लेनी है, मतलब इसको एक तरीके से वहाँ के अप्रूवल मिल रहा है नाटो का सदस्यता के लिए, जो कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करना चाहता था, तो रसिया पूरा बॉम्बिंग कर रहा है एक बहाना लेके, ठीक है, नाटो ज्वाइन मत कर पटक के मारेगा, वो फिनलैंड को क्या मिल रहा है, वहाँ का अप्रूवल मिल रहा है, इसलिए ये न्यूज में थोड़ा, ठीक है। तो फिनलैंड, देखो एक चीज मैंने इसको याद करने का तरीका पहले ही बताया था, नाटो की सदस्यता लेना चाहता था जेलेंस्की। जेलेंस्की कौन है सबको पता है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, ठीक है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, जो कि नाटो का लेना चाहता था, लेकिन मिल गया किसको, हेलेंस्की को। नाटो के मतलब फिनलैंड की जो है ना राजधानी क्या है, हेलेंस्की, और हेलेंस्की और बोलो या फिर फिनलैंड बोलो, इनको जो है मिल गई नाटो की एक तरीके से सदस्यता, तो फिनलैंड की कैपिटल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेलेंस्की। तो आप इस तरीके से रिलेट करके याद रखोगे तो न्यूज में ऐसे ही याद रखा करो, ये सभी चीजें न्यूज से रिलेटेड है। वहीं पे अगर फिनलैंड की करेंसी के बारे में पूछा जाए तो करेंसी क्या हो जाएगी, तो यूरो हो जाएगा। आप भी सोच रहे होगे, देखो ये सभी चीजें ना एक टाइम पे सोवियत संघ का क्या होता था, अपार्ट होता था, सब अलग हुआ, धीरे धीरे करेंसीज भी चेंज हो गई, तो यहाँ का क्या है, यूरो है। निम्नलिखित में से कौन सा कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिख रहा होगा। वहीं पे करेंसी के बारे में बात कर ले, कंबोडिया क्या है, तो रियल है। अब ध्यान देना, रियल है, ये रियल की स्पेलिंग देख लो, रियल इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। बेलारूस की राजधानी क्या है, ठीक है, बेलारूस की भी पूछ सकता है, ये भी न्यूज में रहता है, मिन्स्क। बाकू तो मैंने बता दिया अजरबैजान का, तो मिन्स्क जो है वो बेलारूस की क्या है, कैपिटल है। मैं कैपिटल और करेंसी बोलने में कभी कभी कंफ्यूज जाता हूँ, मेरे को कैपिटल बोलना है कि करेंसी बोलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पे, ओके ना। वहीं पे अगर बेलारूस की आपसे करेंसी पूछेगा तो रूबल है, वो याद रखोगे, क्या है भाई, रूबल। बेलारूस की क्या है करेंसी, रूबल। आगे देखो, कतर की राजधानी क्या है, कतर तो ऑलरेडी न्यूज में था, ये उस चीज को लेके फीफा हुआ था वहां पे, ठीक है, तो ये दोहा, कतर की कैपिटल क्या हो जाएगा, दोहा। वहीं पे कतर की अगर पूछा जाए करेंसी क्या है, तो रियाल है ये, ओके ना, कतर की करेंसी क्या है, रियाल। इसके अलावा आगे देखो, वियना का तो सबको पता होगा, आई होप कि इतना 10th क्लास से पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया एक कैपिटल है, ठीक है, तो सॉरी मैंने उल्टा बोला, वियना ऑस्ट्रिया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, वियना अपने आप में क्या है, कैपिटल है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया जो है क्या है, कंट्री है, और वियना क्या कहते हैं, कैपिटल होने, राजधानी होने के साथ साथ क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा सिटी भी है पूरे ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, दोनों में फर्क है। और वियना जो है ना, वियना नहीं वियना, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी मानी जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके पूछा गया है। अब पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया की मान लो, ये बता दो वहाँ की करेंसीज क्या हो जाएगी, तो करेंसी आपका डेट इज क्लियर है कि आपका यूरो होता है वहाँ का भी, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की भी क्या है, यूरो ही है। चीन की राजधानी क्या है, सबको पता होगा, बीजिंग में है, यहाँ की चीन की राजधानी बीजिंग में, और यहाँ का अगर आपसे करेंसी पूछ ले तो या तो रेनमिबी कहोगे या फिर युआन कहोगे, जो आपका ऑप्शन में होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। और युआन और येन में बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को, पूछा जाए चाइना की वो क्या है करेंसी, युआन, येन, रूबल, कुछ भी एक ऑप्शन में डाल दे, नन ऑफ दिस, तो लड़के कुछ येन मार देते, अरे भैया येन जापान का है, युआन जो है चाइना का है, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रखो अपने माइंड में। वैसे ना एयरफोर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जापान की करेंसी क्या है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला ही नहीं है क्योंकि वो सबको अब तक रटा गया होगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, तो ये दोनों चीज़ें नोट में डाल देना, मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। अब देखो ये सारे PDF जो है ना, सॉरी पेड कोर्सेज है ना, उसका चीज़ है, मैं आपको जो कि यहाँ पे दे रहा हूँ। दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, बहरीन, भूटान, ब्राजील या फिर जॉर्जिया, ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन है, तो ये जो है ना बहरीन की है, मैं इसको टिक लगा दे रहा हूँ, जब PDF में दूंगा आपको, क्योंकि इसका आंसर नहीं लिखा होगा, तो बहरीन, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे न्यूजीलैंड की अगर राजधानी आपसे पूछे तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा भाई, तो न्यूजीलैंड की राजधानी आप सिंपल सा याद रखोगे कि क्या है, अच्छा एक चीज हमने पीछे छूट दिया, दिनार तो ठीक है, ये बहरीन का हो गया, ठीक है, बहरीन का क्या हो गया भाई,
मुद्रा हो गया। लेकिन यहीं पे अगर बहरीन का करेंसी पूछे तो मनामा कहोगे आप, क्या कहोगे? मनामा। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा पेन से यहाँ पे लिखते जाता हूँ, वेट, ऐसे लिखते जाओ ना ताकि पीडीएफ में दूँ तो बहुत चीज़ें क्लियर होते जाए, ठीक है। पेड कोर्सेज में तो खैर हमने पूरा पढ़ाया डिटेल में जाके, बट यहाँ पे जो भी फ्री में दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी दे दे, थोड़ा सा कंटेंट क्वालिटी का मिले तो बढ़िया है। तो दिनार का जो है ये बहरीन की क्या है, करेंसी है। और बहरीन की कैपिटल पूछेगा तो मनामा कहोगे आप, राजधानी कहेगा तो। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का पूछेगा क्या, कैपिटल कहाँ पे है, तो ये है वेलिंगटन के अंदर, ठीक है। और वहीं पे इसकी मुद्रा पूछ ले तो क्या कहोगे आप, मुद्रा, करेंसी पूछेगा तो आप क्या, आपको अगर माइंड में आ रहा होगा तो दिमाग लगाओ। मुद्रा इसकी क्या है, न्यूजीलैंड की, तो डॉलर है। अब इसको न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जल्दीबाजी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में पढ़ा के निकलते। देखो डॉलर एक देश की मुद्रा नहीं है, हांगकांग में भी डॉलर चलता है, तो बहुत सारे कंट्रीज में डॉलर चलते हैं। बट क्या होता है ना कि वहां पे कंट्री का नाम जोड़ के डॉलर, जैसे यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हांगकांग डॉलर, ठीक है, ऐसे करके, बिकॉज सबकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, सबकी वैल्यू डिफरेंट है। मतलब अगर $1 बराबर जो है ना, तो अगर 82 रुपीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूजीलैंड में भी चल जाओगे तो मतलब $1 में आपको 82 रुपये मिलेगा, नहीं। वो चीज़ें वैरी करती हैं, मतलब कंट्री टू कंट्री। $1 कहने का मतलब जो हम काउंट कर रहे थे वो एक यूएस डॉलर काउंट कर रहे होते हैं। बट जरूरी नहीं कि हर जगह हर डॉलर की वैल्यू सेम हो, तो कंट्री कंट्री की वहाँ की जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखो, डैश रूस की राजधानी मुद्रा है, रूस की मुद्रा है, ठीक है। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, ठीक है। बेलारूस और रूस दोनों की मुद्रा क्या है, रूबल। और सबको पता है राजधानी कहाँ पे है इसकी, मॉस्को में। राजधानी कहाँ पे है, मॉस्को, मॉस्को। हिंदी मेरी बहुत खराब है, हैंड राइटिंग, आज तक मास्टर साहब नहीं सुधार पाए तो हम कैसे सुधार लें, ठीक है। मॉस्को, ये मैं लिखना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, रीज़न है, ठीक है। आगे बढ़ो। यूनाइटेड किंगडम, मतलब पीडीएफ दूं तो आपको समझ में आया। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या, देखो यूनाइटेड किंगडम बोले ना तो उसकी करेंसी क्या है, तो यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो आप इंग्लैंड सुने हो ना वही वाला, तो वही है। तो उसकी जो है ना पॉन्ड है, उसका पूरा नाम है पॉन्ड स्टर्लिंग, ठीक है। और आप जो सुनते हो ना कि इंग्लैंड, तो वही है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश पर्सन, ब्रिटिश पर्सन, वही सब चीज़ है। और इसकी कैपिटल पूछेगा आपसे, मैं इंग्लिश में सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा लंदन। लंदन है उसकी, ठीक है, कैपिटल। आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी क्या आपका डॉलर ही हो जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और उसकी जो राजधानी होगी वो कैनबरा हो जाएगी, याद रहेगा ना आपको, कैनबरा। चलो आगे देखते हैं। नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो नेपाल, जैसे इंडिया में क्या चलता है, रुपी, तो नेपाल में भी क्या चलता है, रुपी। बट ऐसा नहीं कि देखो इंडियन करेंसी और नेपाल की करेंसी की वैल्यू सेम होना ही, ऑब्वियसली नेपाल की करेंसी हमसे थोड़ी सी डाउन ही होगी, ठीक है। तो ये दोनों वैरी करता है। और वहां की अगर कैपिटल पूछ ले आपसे, कैपिटल पूछ ले तो क्या कहोगे आप, काठमांडू, ठीक है। चलो, भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी कहाँ पे है, आई होप कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, थिम्पू। और वहां की मुद्रा पूछेगा तो क्या कहोगे आप, नगुल्ट्रम, ठीक है, नगुल्ट्रम, नगुल्टरम, ठीक है, जो भी है। 25 नंबर ब्राजील की मुद्रा क्या, ब्राजील की मुद्रा पूछेगा, आराम से आंसर कर देना, बहुत ईजी है, इसको कहते हैं रियल। और यहाँ की जो, और इससे भी आसान है, इसकी राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है, ब्राजीलिया, ओके। ये जो सीन है यहाँ की कैपिटल है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। म्यांमार में भी अभी सिविल वार चल रहा है, चल भी रहा होगा, अभी चल रहा था, खैर न्यूज में तो अभी पिछले साल थी ये। न्याय पीडो, अब इन्होंने न्याय पीडो के ऊपर मैं लॉजिक बताता हूँ, पता है क्या, न्याय पीडो में PIY जो लास्ट में आया है ना, और DAW, इसका मतलब होता है ना पीडो, राजा के रहने का जगह ये अपने आप को मतलब ये राजधानी हो गया, राजा के रहने का जगह, न्याय पीडो इन्होंने नाम रखा उसका, ठीक है। और यहाँ का क्या है, ये तो कैपिटल है ना इसका। अगर मुद्रा पूछा जाता तो क्या करते, क्यात, करेंसी अगर पूछा जाता तो आप क्या देते, क्यात, ओके ना। बाकी याद करो, अब आपकी जिम्मेवारी है, मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। बाकी PDF सारे बाई कर लो एग्जाम से पहले, और इनको बनाओ, व्हाट्सअप करो 72790477 7279047787 पे। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खोज रहे हो तो आपको A to Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सुनो,
तुम सब बहुत बदमाशी कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वो भी काम कर लेना।